आती हूँ। जूही। हाँ माँ। वो मैं एटीएम में आई हूँ, जरा बता दो कार्ड कहाँ डालना है। अरे माँ घबरा मत, देख राइट साइड में लिखा होगा इंसर्ट कार्ड, दिखा? हाँ लिखा है। हाँ अब उसमें अपना कार्ड डाल और उसी में रहने देना, खींचना मत। हाँ ठीक है। हाँ डाल दिया। अब स्क्रीन पे देख, लिखा होगा एंटर पिन। पिन याद है ना तुझे? हाँ याद है। हाँ अब अमाउंट डाल दे। अमाउंट 1000 डाल दिया अमाउंट। जूही पैसे नहीं आ रहे, मैंने कुछ गलत बटन दबा दिया। नहीं माँ वेट कर, पैसे आएंगे। आ गए जूही, पैसे आ गए, फट से निकल रहे हैं, संभाल लो। मैं रखती हूँ। ये तो 10,000 से बहुत ज्यादा लग रहे हैं। केटी हमेशा बहुत तसल्ली से पूरा स्वाद लेके अपना ब्रेकफास्ट करता है, लेकिन आज देखा आपने कैसे भागते भागते इतना सा निवाला प्रसाद की तरह मुंह में डाला और चला गया। 10 बजे ऑफिस का टाइम होगा उस प्रीति के लिए, लेकिन मेरा बेटा वहाँ का बॉस है, उसे अपने हिसाब से जाना चाहिए, लेकिन नहीं। और प्रीति तो भाभी ये लोग मिलने आए आपसे। Hello, ma'am. How are you? He's my husband, Tarun. हेलो मैम। हेलो रति, आओ बैठो। जी तुम यहाँ कैसे? मैम, हमें पता है कि हमारा यहाँ अचानक आ जाना आपको अजीब लगा होगा, बल्कि खुद हमें भी बहुत शर्मिंदगी की बात लग रही है कि हम अपने घर का मामला आपके सामने लेकर आए हैं। दरअसल हम नहीं चाहते कि हम लोगों की वजह से आप लोगों को कोई तकलीफ हो। जो भी कहना है साफ साफ कहो। मैम, केटी जी की पार्टनर प्रीति वो मेरी माँ है और वो हमारा घर छोड़ के मेरी बहन के ससुराल में रह रही हैं, सिर्फ इसीलिए कि उनके सर पे एक अजीब सा भूत सवार हुआ है। इस उम्र में उन्हें दबा के पैसा कमाना है। और मैम, अपनी ख्वाहिशों के चलते उन्होंने केटी जी को अपनी बातों में बहला लिया और बिना किसी तजुर्बे के आपकी इतनी बड़ी कंपनी में पार्टनर बन गई। वरना मैम, ऐसी औरत को जिसको सिवाय घर के कामकाज के कुछ नहीं आता हो, कोई काम तक ना दे, और यहाँ सीधा शादी मुबारक की बॉस बन गई है, जिसमें सिर्फ सारा पैसा केटी जी का लगा हुआ है। एक लाख? मैंने तो 10,000 ही निकाले थे। एक जीरो ज्यादा दब गया, क्या करूं? किसी को बताना होगा। और एक छोटी सी पेमेंट के लिए तुम बार बार उसे फोन करके डिस्टर्ब करोगी तो तुम वहां ऑफिस में बैठे क्या कर रही हो? जाने दो, ऑफिस में आएंगे तब बता दूंगी। सही कहा तुम दोनों ने, ये तुम्हारे घर का मैटर है। हमने सुन लिया, अब हम देखेंगे हमें क्या करना है।
आप लोग जा सकते हैं। जी मैम, थैंक यू मैम। ये लोग क्या मेरे पीछे आ रहे हैं? क्या उन्हें पता है कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं? कुछ नया नहीं किया इन्होंने। मिडिल क्लास मेंटालिटी है ही ऐसी, बस छोटी सी बात को बड़ा बना के रोने लगते हैं। लेकिन मेरे पास ना ही इतनी एनर्जी और ना ही इतना टाइम है कि मैं इनके मैटर में पढूं। इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं जानना कौन सही है कौन गलत। लेकिन इस प्रीति के साथ मेरे बेटे की खुशियां जुड़ी, उसका गलत होना मतलब केटी को दुख पहुंचना, और ये मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। इस प्रीति को लेकर ना हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए, और अपने केटी को भी थोड़ा समझाना चाहिए कि हमारी दुनिया के बाहर की ये मिडिल क्लास दुनिया के लोग हो। हाँ जी बताइए। सर, आपने जो एटीएम मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाई थी, हाँ जी। वो कार्ड अभी अभी इस्तेमाल हुआ है। 1 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है उस कार्ड से। एटीएम के सीसीटीवी कैमरे पे उस चोर की फोटो भी आ गई है। वही हम आपको भेज रहे हैं। हाँ जल्दी भेजिए। जी सर। क्या हुआ? भाई साहब, कुछ दिन पहले केटी का एटीएम कार्ड गुम हो गया। मैंने पुलिस में कंप्लेंट भी की थी। आज उस कार्ड को किसी ने यूज किया। पूरे 1 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। उस एटीएम के सीसीटीवी कैमरा में उस चोर की फोटो भी आई है। वही भेज रहे हैं। उसी के बेसिस पे वो चोर को पकड़ लेंगे। कमाल है। भेज दिया। दिखाओ। प्रीति? हाँ जी बताइए। हम ठीक उसके पीछे चल रहे हैं। हम उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। हम लेडी कांस्टेबल का वेट कर रहे हैं। 1 लाख हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इस प्रीति ने अपनी असलियत दिखाने में बिल्कुल भी देर नहीं की। ये तो पक्का मेरे ही पीछे हैं। ये तो चोर ही है। अब क्या करूं? हे भगवान, केटी जी के पैसों की रक्षा करना। मैं इन्हें और केटी जी के विश्वास को नहीं खो सकती। क्या करूं?
खामखा ही परेशान हो रही हो। नहीं सुमेर, प्रियंका बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बात है जो उसे परेशान कर रही है। प्रियंका का सपना शादी करना नहीं, करियर बनाना था। और खुली आंख के सपने एक रात में नहीं बदलते। एकदम से शादी के लिए हाँ कर दिया। अजीब नहीं है? कितनी मेहनत की थी उसने इस जॉब को पाने के लिए, कितनी खुश थी वो, और एकदम से कैसे आजकल एकदम चुपचाप खोई खोई सी अकेली रहने लगी है। मम्मी जी भी यहाँ नहीं है, मुझे बहुत चिंता हो रही है उसकी। तुम चिंता मत करो, मैं उससे बात करूँ। जो भी है अपने भाई से नहीं छुपाएगी वो। केटी जी, प्रीति जी, ये सब क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? वो आज मैंने आपका एटीएम कार्ड इस्तेमाल कर लिया तो पता नहीं वो 10,000 की जगह 1 लाख बाहर आ गए। और कुछ चोर गिद्ध की तरह मुझ पे ताक लगाए मेरा पीछा कर रहे थे। वो तो भगवान का शुक्र है जो मैं छुटकारा पाके निकल आई वहां से। क्या बात है प्रीति जी, मतलब कमाल हो गया। क्या एडवेंचरस मॉर्निंग रही है आपकी, मैंने मिस कर दी। वैसे मुझे टाइम पर आना चाहिए ऑफिस, तो मैं ये 1 मिनट। चाचू। केटी, तेरा कार्ड जो गुम हुआ था, अभी अभी तेरे ऑफिस के पास वाले एटीएम से ट्रांजैक्शन हुई है पूरे 1 लाख रुपए की। और कार्ड स्वाइप करने वाला कोई और नहीं, तेरी बिजनेस पार्टनर प्रीति है। पुलिस उसका पीछा कर रही है। चाचू रिलैक्स, टेंशन मत लीजिए। वो एक्चुअली मुझसे भूल हो गई थी वो। चाचू फोन करता हूँ। यस केटी सुन, फोन काट दी। आप मेरा पीछा करते हो यहाँ तक आ गए? केटी जी, ये वही चोर है जो मेरा पीछा कर रहे थे। हम चोर नहीं, पुलिस वाले हैं। केटी जी, आप इसे जानते हैं? ये वही चोर है जो आपके एटीएम कार्ड से चोरी करके भाग रही थी। हम इसका पीछा कर रहे थे, इसने हम पर रंग डाला और न जाने कहां गायब हो गए। चोर? मैं चोर? मैं आपको चोर लग रही हूँ? एक मिनट प्रीति जी, देखिए ऑफिसर, आपको कोई गलतफहमी हुई। ये मेरी बिजनेस पार्टनर प्रीति जी है। इन्हें अपना कार्ड मैंने खुद दिया था, सब कुछ कंट्रोल में है। थैंक यू। तो फिर वो पुलिस कंप्लेन? वो हम वापस ले लेंगे। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ठीक है। पुलिस कंप्लेंट किस लिए? आपने खुद मुझे एटीएम कार्ड दिया था और आप भूल गए? वो क्या हुआ, अचानक से एकदम ध्यान से निकल गया। और चाचू ने अचानक पूछा तो मैंने कहा आप देख लो। अब एक आध कार्ड भी गुम था तो चाचू को थोड़ी कंफ्यूजन हो। कंफ्यूजन उन्हें हुआ, पर आपको तो पता था ना। हाँ, लेकिन उस वक्त भूल गया था मैं। भूल गए? आप इसे भूलना कहते हैं? केटी जी, ये लापरवाही है। रिलैक्स प्रीति जी, ऐसे बड़े बड़े बिजनेसेस में छोटे छोटे वाक्य चलते रहेंगे। चलते रहेंगे? प्रीति जी, अब हजारों खर्चे होंगे तो छोटी मोटी भूल चूक होती रहेंगी। मुझे लगता है कि आपको एक अपने कार्ड की जरूरत है। मैं आपके लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड ऑर्डर कर देता हूँ। साकी साइन। अपना कार्ड देकर भूल गए। यहाँ मैं जेल जाते जाते बच गई और इन्हें कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा। कैसे इंसान है ये? हाँ, मुझ पे आज चोरी का इल्जाम लगते लगते बच गया, वो भी आपके कीर्तन डिबरेवाल की वजह से। खुद एटीएम कार्ड दिया और भूल गए। ऐसा भी नहीं कि कई दिन पहले की बात हो, कल ही दिया था कार्ड और आज भूल गए। कभी लॉक का पिन भूल जाते हैं, कभी कार्ड देके भूल जाते हैं। इनकी भूलने की आदत ना कहीं मुझ पे भारी ना पड़ जाए। ना, गलती से हो गया होगा। गलती तो किसी से भी हो सके ना, इस
इसका मतलब ये थोड़ी कि केटी साहब बेपरवाह है। कुसुम जी, आप समझ नहीं रही है। वो ऑफिस भी समय पे नहीं आते, ना उन्हें कुछ याद रहता है। हर वक्त बस खुद को निहारते रहते, अपनी तारीफ करते रहते। उनकी ये आदत कहीं हद से ज्यादा बढ़ गई ना तो मुसीबत आ जाएगी। हाँ तो गाय जो है तारीफ के लायक है तो तारीफ करे अपनी। अरे सुन, उन्होंने कोई घड़ी बेचने की दुकान नहीं खोल रखी कि घड़ी के आगे रोज माथा टेक के चलना है। अरे 5-10 मिनट लेट हो भी गई तो कहीं कौन सी बुरा मानने वाली बात है। आपको मजाक लग रहा है? मेरी जान निकल रही थी वहाँ, डर के मारे कांप रही थी मैं। और देख, अरे जेल जाने तो नहीं दिया ना, बचा लिया ना। हमारी केटी सा तो हमेशा। आप अभी भी उनकी तारीफ कर रही हैं? एक दिन ना वो किसी को मार के आ जाएंगे, फिर भी आप उनकी तारीफ करेंगे कि क्या स्टाइल से मारा है। अच्छा बाबा ना कर रही तरफदारी। निकाल ले अपने मन की भड़ास। मैं सुनूं? बोल बोल बोल। मैंने पूरी बात ठीक से बताई पुलिस को, ठीक से समझाया, तब जाके गए वो लोग। वो प्रीति को अपना एटीएम कार्ड देने की क्या जरूरत थी? बेटा वो तेरा कार्ड है। मॉम वो तो लेने को तैयार ही नहीं थी, मैंने जिद करके दिया कार्ड। कितने खर्चे होते बताए मॉम ऑफिस में, और मैं अकेला क्या क्या संभालूं ऑफिस में। बीकॉम पास है, हाँ? फिर भी 10,000 में 0 बढ़ा के सीधे 1 लाख रुपए निकाल लिए। मेरी समझ से बाहर है ये केटी। और वो तो अच्छा हुआ जो उसके जेल जाने से पहले तूने बात संभाली, वरना तू इन मिडिल क्लास औरतों को नहीं जानता। छोटी छोटी बात लेकर अपने आत्मसम्मान के लिए रोने लगती हैं। हमें पुलिस ने पकड़ लिया, जेल में डाल दिया। हमारी लापरवाही की वजह से उनके नाम के आगे चोर का दाग लग गया, इज्जत चली गई उनकी। बस इनके पास इनकी झूठी इज्जत के अलावा तो और कुछ होता नहीं है। उसी को दांत में पकड़े घूमते रहते हैं कि यही हमारी दौलत है, यही हमारी दौलत है। वो तो अच्छा हुआ कि बात आगे नहीं बढ़ी। आज भी मैं काम मांगने आई थी, क्योंकि इस उम्र में भी मैं अपने लिए आत्मसम्मान पाना चाहती हूँ, इज्जत पाना चाहती हूँ। ये वही चोर है जो आपके एटीएम कार्ड से चोरी करके भाग रही थी। मैं चोर? मैं आपको चोर लग रही हूँ? आपने खुद मुझे एटीएम कार्ड दिया था और आप भूल गए। जैसा है कोई एक तारा हूँ, जैसा है कोई। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।